खुदारा कोई स्किल सीखिए, खुदारा कोई हुनर सीखिए। ये मेरी वीडियो उन सब लोगों के लिए है कि जो पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर दूसरी कंट्रीज़ में मूव करना चाह रहे हैं या किसी न्यू कंट्री में जाना चाह रहे हैं। देखें, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान आपकी एक होम कंट्री है। पाकिस्तान में आपको धक्के खा कर कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर किसी न्यू कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री में जाते वक्त आपको ये चीज़ें आपके जहन में ये याद रखनी चाहिए कि अगर वहाँ पर आपको काम ना मिला, आप इतने पैसे लगा कर, वहाँ पे जो पीछे आपकी फैमिली बैठी है जो इतना पैसे लगा कर आपको भेज रहे हैं, वो भी रुल जाएंगे। तो अगर आपको पास स्किल्स होंगी तो आपको ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। अगर मेरी सबसे बेहतरीन आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंट्री में मूव करना है तो मूव करने से पहले कुछ स्किल सेट बिल्ड कीजिए। आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको दुनिया में कहीं पे भूखा ना रहने दें, जो दुनिया में कहीं पे भी आपको ज़लील ना होने दें। अभी क्या मसला है कि हमारे पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑफ़र होता है, वो कहते हैं कि जी ओके हमारा वीज़ा लग गया तो हम जा रहे हैं। देखो मेरे भाई, आपका वीज़ा लगना मकसद नहीं है। वीज़ा लगने के बाद जो आपने वहाँ पे जाके करना है वो मकसद है, उसके लिए आप जा रहे हो। अगर आप वहाँ पे जाके ज़लीलो ख्वार होगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा। तो सिंपल, पहले 2-3 स्किल सेट बिल्ड कीजिए। सबसे मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कि बहुत कमी है हमारे लोगों में। कम्युनिकेशन स्किल सीखें। कम्युनिकेशन स्किल जब आप लोग सीख लेंगे ना, उसके बाद आपको ये पता होगा कि मुझे अपनी जो मेरे पास स्किल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उनको लोगों के आगे सामने पेश कैसे करना है। तो जब वो स्किल सीखने के बाद फिर कुछ 2-3 अच्छी ऐसी स्किल सीखें जो दुनिया में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होने दें। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं। यूरोपियन कंट्री में जाने के बाद अगर 2 साल की डिग्री है तो 2 साल साथ में डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी के काम में आप मंथली 10 लाख भी कमा लो वहाँ पे। आप 10 लाख में आपने एक तो आपकी जो स्टडी इफेक्ट हुई वो, और उसके बाद 2 साल के बाद जब आपने स्टडी कर ली उसके बाद क्या, आपका करियर फिर वही रिस्क पे होता है। या तो आप परमानेंट डिलीवरी का काम तो कर नहीं सकते, या तो आप इतनी स्टडी करके फिर आप मजदूर हो, क्योंकि आपको जो आपने स्टडी की है उससे रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो वो आपको नए सिरे से वो सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी। इससे बेहतर चीज़ ये कि जब आपको पता है आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हो, पहले से अपनी स्किल्स को कुछ 2-3 को बिल्ड करो। आपको अच्छे अभी से पहले से प्लानिंग करो कि मुझे ओके इस कंट्री में अगर जाना है तो मेरे पास ये 2-3 स्किल्स होनी चाहिए। उनको ग्रूम करो। ग्रूम करने के बाद जब जाओ, स्टडी के साथ साथ उन स्किल बेस्ड अगर चाहे आपको सैलरी कम भी मिलती है, ऐसी कंपनीज़ में अप्लाई करो जो वो स्किल से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस दें। क्या होगा, जब आपकी 2 साल बाद डिग्री कंप्लीट होगी ना, आपको वही डिलीवरी की जॉब नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक अच्छी जगह पे आप अपना कैरियर सेट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो सीखी थी स्किल्स, उन्हीं पे की बेस पे आपके पास आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपको अच्छी अच्छी कंपनीज ऑफ़र करेंगी। सेम एज़ इट इज़ जो लोग गल्फ़ में जाते हैं। अब ये बच्चा आ जाता है हमारा बेचारा वो पोश तबके के लिए ये एडवाइस है जो बेचारे इतने 3-4 लाख के वीज़े पे 10-10 लाख दे के वहाँ पे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। गल्फ़ की कंट्रीज़ में जाने के बाद वो बेचारों को पता लगता है कि ओके उनका वीज़ा तो वैसे तो उसकी असल प्राइस थी 2 लाख, तो 4 लाख, लेकिन उनको वो वीज़ा मिला 10-15 लाख का। वो एक फ्रॉड उनके साथ वो हो चुका होता है। फिर जब वो एयरपोर्ट से जाते हैं, उनको पहले ये चीज़ बताई जाती है कि ओके आपको जो वीज़ा लगने के बाद ना, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आओगे, अगले दिन से आपको काम पे जाना शुरू हो जाओगे। सम टाइम तो उनको एयरपोर्ट पे कोई पिक करने भी नहीं आता। तो फिर जब अगले दिन काम पे जाने की बजाय उनको पता चलता है कि जी ओके काम तो कोई है नहीं, काम तो अभी ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी किस्मत अच्छी है कि अगर एजेंट ने कोई फ्रॉड ना किया हो कि वर्क वीज़े का नाम लेकर विज़िट वीज़ा ना लगा दिया हो। ओके, आपका वर्क वीज़ा का व्यू लग गया। अब आप वहाँ पे रुल रहे हो स्टेज पे आके, जब आपने अपनी लाइफ में 10-15 लाख भी लगा दिए है, सारा कुछ करके घर वालों से दूर एक न्यू कंट्री में आके बैठ गए हो। अब आपको ये नहीं पता कि ओके यार मेरे पास तो मेरे एजेंट ने मुझे धोखा कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है। ओके, काम मिल भी जाता है और काम 2-3 महीने बाद, साल बाद बंद हो जाता है, फिर क्या करोगे। तो ये चीज़ें आप याद रखो। आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि दुनिया आपके को लिए पीछे भागे, ना कि आप दुनिया के पीछे भागो। मसला क्या है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आप एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चले गए, वही 5-7 महीने लगा के कोई स्किल्स बिल्ड करो। अगर कोई लेबर तबका भी है, मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि आप लोग कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इस तरह की 2-3 स्किल्स ऐसी सीखो कि आपको कहीं पे बैठ के भूखे ना रहना पड़े यार। आप अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इतनी दूर आते हो, इतना पैसा लगा के आते हो, यहाँ पे फ्री बैठने का मतलब क्या है। ऊपर यहाँ के एक्सपेंस और पाकिस्तान के एक्सपेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पर जाने से पहले अपनी ऐसी स्किल सेट बिल्ड करके जाओ कि आप
एक जैसे 1 लाख का मजमा है ना, 1 लाख में आप एक बंदे सेपरेट हो जाओ, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स हैं, स्किल्स की बेस पे आपको प्रेफर किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम लोग ख़ास ख्याल नहीं रखते, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी पाकिस्तानियों सबसे, क्योंकि ये उनको जब रुलते हुए देखता हूँ ना तो बहुत दुख होता है कि यार ये बेचारे गरीब अपने घर बार कोई बेच के आता है, कोई ज़मीन बेच के आ रहा होता है, पैसे दे के, पैसे लुटा के बल्कि आ रहा होता है, और यहाँ पे आके वो खज्जल खार हो रहे होते हैं। तो काइंडली अपने ऊपर रहम कीजिए, कुछ सीखिए, नॉलेज, अपना इल्म के पीछे भागें। जब आपके पास स्किल्स होंगी ना, आप दुनिया में जहाँ पे भी जाएँ आपकी डिमांड होगी। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अस्सलाम।